यूपीपीसीएस आरओ एआरओ हम टॉपिक वाइज एक एक पार्ट को देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान का निर्माण कैसे होता है, उसका क्षेत्र, उसके बारे में हम फुल डिटेल में जानते हैं। राजस्थान का मैदान शुष्क अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र है। क्यों क्षेत्र है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हम मैप में राजस्थान के क्षेत्र को अगर देखें तो राजस्थान भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यानी कि राजस्थान कहाँ पर है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। देखो राजस्थान के क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, यानी राजस्थान का मैदानी भाग जो है निर्माण कैसे होता है। देखो राजस्थान के मैदान का निर्माण कैसे होता है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि राजस्थान के मैदान का निर्माण होता है। जैसे हम मान लेते हैं सरस्वती नदी और उनकी जो है सहायक नदियाँ। राजस्थान के भाग को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। यानी कि हम राजस्थान के भाग को क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तब उसको समझेंगे आसानी से। राजस्थान को अरावली पर्वत क्या करता है, दो भागों में बांटता है। यानी ये देखिए, ये हमारा अरावली पर्वत हो गया, ये हमारा अरावली पर्वत हो गया, ये हमारा क्या है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत क्या करता है, राजस्थान को दो भागों में क्या करता है, बांट दिया। पहला भाग हमारा पूर्वी भाग हुआ और दूसरा का भाग क्या था, पश्चिमी भाग हुआ। पूर्वी भाग जो है, सब पूर्वी भाग देखा जाए अर्ध शुष्क क्षेत्र, कौन सा, अर्ध शुष्क क्षेत्र। और पश्चिमी जो भाग है वो हमारा शुष्क क्षेत्र हो गया। पश्चिम वाला जो भाग है वो हमारा शुष्क क्षेत्र हो गया। अब देखो यहाँ पे वर्षा कितना होता है। देखो पूर्वी भाग में जो वर्षा होता है वो लगभग देखा जाए 50 से 70 सेंटीमीटर, कितना, 50 से 70 सेंटीमीटर। और वही राजस्थान के पश्चिमी भाग में अगर वर्षा देखा जाए तो 20 से 22 सेंटीमीटर, कहीं कहीं आपको 20 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा जो है मिल जाएगा। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में 20 से 22 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण यहाँ पे थार का मरुस्थल क्या है, थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ है। मरुस्थल का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वार्षिक वर्षा 20 से 25 सेंटीमीटर या 20 से 22 सेंटीमीटर दर्ज किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुस्थल कहा जाता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी अगर कोई कौन सा है, गुरु शिखर। अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्र जो है शुष्क और अर्ध शुष्क क्यों है, अर्थ की यहाँ पे वर्षा कम क्यों होता है। देखो जो मानसून हमारा चलता है, जो हमारा दक्षिण पश्चिम का मानसून होता है, वो राजस्थान के क्षेत्र से जब गुजरता है तो क्या है कि कोई अवरोध नहीं होता है। क्या है, यहाँ पर कोई अवरोध नहीं है। अर्थात जो हमारा अरावली पर्वत है वो क्या है, एकदम मानसूनी पवन के एकदम सिध में है। अर्थात मानसूनी पवन के लिए क्या होना चाहिए कि एक अवरोध होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, वर्षा होगा। मानसूनी पवन अरावली के समानांतर होने के कारण यहाँ पे वर्षा क्या होती है, नगण्य या कम होता है। वहीं दूसरी ओर देखें, बंगाल की खाड़ी से, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो हमारा मानसून है उत्तर पूर्व की ओर जाता है। और उत्तर पूर्व से क्या होता है कि हिमालय से टकराने के पश्चात क्या होता है कि पश्चिम की ओर क्या होता है, प्रवाहित करता है। देखो पश्चिम की ओर जो है जाने के क्रम में धीरे धीरे आर्द्रता क्या होता है, कम होता चला जाता है। अर्थात क्या होता है, पूरब से पश्चिम के क्रम में जाते समय आर्द्रता क्या होता है, कम होता जाता है। और भारत के पश्चिमी इलाके में वर्षा क्या होती, कम होती है। अर्थात राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में 50 से 70 सेंटीमीटर और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में 20 से 22 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कुछ पॉइंट की बात करें हम, देखो अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर। भाखड़ा क्या है, तो देखो भाखड़ा नागल बांध है, यानी कि जो कि सतलुज नदी पर बना है। इसके माध्यम से राजस्थान के क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा करके राजस्थान में क्या है, पानी मतलब जो है नहर के द्वारा जल पहुंचाया गया है। अब यहाँ कुछ अगर हम बात करते हैं बाघ अभ्यारण्य, राजस्थान में बाघ अभ्यारण्य कौन कौन सा है। देखो एक है रणथंभौर, दूसरा क्या है, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और धौलापुर करौली को, तो धौलापुर करौली राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य। राजस्थान में नेशनल पार्क कौन कौन सा है, देखिए केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, मरु उद्यान राष्ट्रीय पार्क और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ विषधारी उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब राजस्थान के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि राजस्थान के क्षेत्र में वर्षा कम क्यों होता है और राजस्थान के मैदान का निर्माण कैसे हुआ। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। जय हिंद।